हाँ भाई चले। कहां तक पढ़ा था? लिंकेज थ्योरी पढ़ रहे थे, सहलग्नता सिद्धांत। और सहलग्नता सिद्धांत में कहां तक पढ़ लिया था कि भाई जो सहलग्नता दर्शाने वाले जो जीन होते हैं वो समान गुणसूत्र पर होते हैं, और जो स्वतंत्र अवयव दर्शाने वाले जीन होते हैं वो अलग अलग गुणसूत्र पर होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। मतलब सहलग्न जीन होंगे, अगर अपन सहलग्नता की बात करेंगे, सहलग्नता की बात करेंगे तो अलग अलग गुणसूत्रों की बात होगी क्या, या एक ही गुणसूत्र की बात होगी? एक ही गुणसूत्र की बात होगी ना। अलग अलग गुणसूत्र पे तो क्या दिखा देते हैं फिर, है ना। अगर जीन एक ही गुणसूत्र पे है, एक जीन दूसरा जीन, तो ये दोनों जीन क्या दिखाएंगे? सहलग्नता। जब अलग अलग गुणसूत्र हो गए तो सहलग्नता बची नहीं, तो अब अपन अलग अलग गुणसूत्र की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि सहलग्नता कहां होती है? अरे बोलो ना। अब एक चीज बताओ बेटा, बताओगे क्या? आगे सारे जाग गए? सो तो नहीं रहे हैं? सो रहा है, देखिए कमर सीधी करो बेटा। सब बस कितने क्यूट लग रहे हो देखो ये है समजात गुणसूत्रों का जोड़ा। ये एक जीन, इसका नाम है, ये दूसरा जीन, इसका नाम है, ये तीसरा जीन, इसका नाम है, ये चौथा जीन, इसका नाम है, ये पांचवा जीन, इसका नाम है। ऐसे एक जोड़ी गुणसूत्र पर हजारों जीन होंगे कि नहीं होंगे? बताया था ना भाई, 23 सोचा 23 जोड़ी गुणसूत्र और उस पर जीन है कितने, 30,000। तो भाई एक जोड़ी गुणसूत्र के हिस्से में हजारों जीन आए कि नहीं आए? अब मुझे तो तुम इतनी सी बात बता दो कि ये सारे जीन आपस में संलग्नता दर्शाएंगे कि नहीं दर्शाएंगे? क्योंकि एक ही जीन पर है कि नहीं, सॉरी एक ही गुणसूत्र पर है कि नहीं। और जीन जब एक ही गुणसूत्र पर होते हैं तो क्या दिखाते हैं? संलग्नता। एक क्वेश्चन है अब तुम्हारे लिए इसी जीनों में से लेके, क्या है एक बेटा क्वेश्चन कि सर्वाधिक संलग्नता। क्वेश्चन क्या है? क्या क्वेश्चन है बेटा? सर्वाधिक संलग्नता किनके मध्य होगी? क्या क्वेश्चन है? सर्वाधिक संलग्नता किनके मध्य होगी? आपके लिए मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ए और बी जीन के मध्य, ए और सी जीन के मध्य, ए और ई जीन के मध्य, सी और ई जीन के मध्य। बताओ भाई, पहला ऑप्शन वाले कौन कौन है? दूसरे ऑप्शन वाले कौन कौन है? तीसरे ऑप्शन वाले ए और ई वाला कौन कौन है? एक भी नहीं है। चौथे ऑप्शन वाला कौन कौन है? पांचवे ऑप्शन वाला कौन कौन है? अनुत्तरित प्रश्न सारे पांचवा ऑप्शन आने लग गया ना आजकल। तो बेटा कौन सा आंसर जाएगा? ए। क्यों जाएगा? क्योंकि बेटा जब चीजें पास होंगी तभी तो एक दूसरे के साथ लगी रहेंगी। सहलग्नता, साथ साथ लगे रहना अगली पीढ़ी तक। तो जीन साथ साथ होंगे, मतलब पास पास होंगे तभी तो साथ साथ होंगे। कल नहीं आया था तू लीचड़े हैं? कल कहाँ आया था तू? आया था है? अच्छा तू इस वाले बैच में था। क्या कह रहा है बेटा? हैं? क्या कह रहे हो? लीचड़ा है। यू ऑल आर लीचड़ा एंड लीचड़ी। आजा बेटा, वेरी गुड। तो बताओ है कि नहीं? तो जीन पास पास होंगे तो संलग्नता अधिक होगी, जीनों के मध्य की दूरी बढ़ती जाएगी तो फिर सिस्टम खराब होते कि नहीं होते? बीच में कोई और आ जाता कि नहीं आ जाता? अरे बोलो। जब पास पास है तो साथ साथ है, और जैसे ही दूरियां बढ़ती हैं बीच में कोई और आता है कि नहीं आता? अरे बोलो। प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूं, उसमें भी हानि भर रहे हो। कोई और आता है कि नहीं आता? और वो कोई और पता है कौन है? बताओ कौन है? हैं? सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी। और बेटा यहाँ संलग्नता में सरकारी नौकरी का नाम है क्रॉसिंग ओवर। कौन है? पास पास है तो अगली पीढ़ी में साथ साथ है, पास पास है तो अगली पीढ़ी में दबा के संलग्नता है। ठीक है। दूरी बढ़ी तो दूरी बढ़ते ही बीच में आ जाता है क्रॉसिंग ओवर। और वो पता है क्या कहता है? बदल के रख दूंगा। क्या कहता है? क्रॉसिंग ओवर का मतलब ही क्या है?
दो समजात गुणसूत्रों की नॉन सिस्टर क्रोमेटिडों के मध्य जीनों का आदान प्रदान। नए वाले बैच वाले भी ध्यान देना बेटा, दो समजात गुणसूत्र, ये दो क्रोमेटिड एक गुणसूत्र की, दूसरे की दो क्रोमेटिड, ये सिस्टर सिस्टर नॉन सिस्टर नॉन सिस्टर, है ना। लेट कैसा है बेटा? लेट हो गया पता है मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा ना क्या है इसलिए माफ कर रहा हूं। तो देखो बेटा, ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ये सिस्टर क्रोमेटिड है। तो दो समजात गुणसूत्रों की नॉन सिस्टर क्रोमेटिडों के मध्य होने वाला जीनों का आदान प्रदान क्रॉसिंग ओवर है कि नहीं? तो जैसे ही दूरी बढ़ती है तो क्रॉसिंग ओवर भी बढ़ेगा, और जब क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा तो जीनों का आदान प्रदान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। तो जीन जब आदान प्रदान नहीं हो गए तो अगली पीढ़ी में साथ साथ जा पाएंगे क्या? तो बेटा सहलग्नता को कम करने के लिए जो आता है वो कौन है? कौन है? ये दिमाग में बिठा लेना। अगर तुम एक चीज सोचो, हाँ बेटा आजा, कब तक आओगे बेटा तुम ऐसे? अरे वाह, तू भी आ गया, बहुत बढ़िया। तो बेटा मैं एक बात कह रहा हूं तुमसे, ध्यान देना कि जब अलग अलग गुणसूत्रों की बात थी वहां तो स्वतंत्र अव्यूहन था, अब एक ही गुणसूत्र पर तो 1000 जीन है कि नहीं? तो सारे सहलग्नता दर्शाएंगे, इस हिसाब से माँ बाप की तरह बच्चों में सारे 1000 जीन जाने लग गए, तो फिर अंतर तो नाम मात्र के ही आ पाएंगे, विभिन्नताएं कैसे आएंगी? तो सहलग्नता को कम करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ऐसे तो सहलग्नता हावी हो जाएगी, है ना। जैसे माँ बाप वैसे बच्चे बन जाएंगे लगभग। अरे बनेंगे नहीं बनेंगे? 1000 जीने एक जोड़ी गुणसूत्र पर सारे ऐसे कैसे अगली पीढ़ी में जाएंगे, तो कोई समस्या प्रकट हो जाएगी। तो बेटा सहलग्नता को कम करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो सहलग्नता को कम करने कौन आता है? कौन आता है? और जीनों के मध्य जब दूरी बढ़ती जाती है तो क्रॉसिंग ओवर भी बढ़ता जाता है, और जीन जब पास पास होते हैं तो सहलग्नता बढ़ती है। क्यों? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर कम होता है। अरे बोलो। लेकिन याद रखना, आइए बेटा, बहुत बढ़िया, लेकिन याद रखना बेटा, आप पूरा ही गुणसूत्र बदल सकते हो क्या ऐसे? हैं? ये वाला गुणसूत्र इधर से खत्म, पूरा ही गुणसूत्र बदल दिया, कर सकते हो क्या ऐसा? तो कितने परसेंट तक? 50%। आप आदान प्रदान कर सकते हो गुणसूत्रों का इधर उधर, लेकिन 50% से ज्यादा जीनों की अदला बदली नहीं कर सकते। मतलब सहलग्नता, हाथ डाले, सहलग्नता कितने प्रतिशत रहेगी? 50% तो रहेगी। तुम सारे जोर लगा लो एड़ी चोटी के, बताओ रहेगी कि नहीं रहेगी? बोलो, कितने परसेंट रहेगी? मतलब 50% से कम सहलग्नता संभव नहीं है, क्योंकि 50% से अधिक क्रॉसिंग ओवर संभव नहीं है है कि नहीं भाई? सहलग्नता को कम कौन कर रहा है? मान लो 20% क्रॉसिंग ओवर है, तो सहलग्नता कितनी बची? 80%। भाई ये कह रहा है हम टकाटक अगली पीढ़ी में ऐसे कैसे जाएंगे, बीच में कौन आ गया क्रॉसिंग ओवर की? मैं देख लूंगा, ऐसे कैसे चले जाओगे? हैं सारा भाई क्रॉसिंग ओवर अंदर कहा जाएगा तो बेटा विभिन्नताएं तो लाएगा ना। ऐसे तो सेम टू सेम बच्चे पैदा हो जाएंगे। विभिन्नताएं लाने के लिए आपको मैंने पहले ही बता दिया कौन होता है क्रॉसिंग ओवर। तो बेटा 20% क्रॉसिंग ओवर है तो सहलग्नता कितने परसेंट होगी? 30% क्रॉसिंग ओवर है तो सहलग्नता कितने परसेंट होगी? 40% क्रॉसिंग ओवर है, सहलग्नता कितने परसेंट होगी? और 50% क्रॉसिंग ओवर है, सहलग्नता कितनी होगी? और 55% क्रॉसिंग ओवर है, सहलग्नता कितनी होगी? हैं बेटा ऐसा संभव, क्रॉसिंग ओवर 50% से ज्यादा नहीं होता, अर्थात सहलग्नता 50% से कम नहीं होती। बोलो राधे राधे, इनकलाब भारत माता की। बहुत बढ़िया, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ पे एक ही कॉन्सेप्ट है कि जीन ये सबसे पास पास है, ए और बी, ए और देखो देखो ये पास पास, ए और सी दूरी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? ए और ई तो सबसे ज्यादा दूर है, बोलो, और सी और ई भी दूर है, तो सबसे ज्यादा पास कौन से? तो सहलग्नता किसके मध्य सर्वाधिक होगी? सबसे कम सहलग्नता किसके मध्य होगी? इनमें से सबसे कम सहलग्नता बताओ, सबसे कम सहलग्नता बताओ, बताओ ना किसके मध्य बेटा? ए और ई के मध्य सहलग्नता क्या होगी सबसे? तो एक चीज तो समझ में आ गई, जीनों के मध्य की दूरी की बात हो रही है,
किसकी बात हो रही है? जीनों के मध्य की दूरी है कि नहीं? किसके व्युत्क्रमानुपाती है? क्रॉसिंग ओवर कैसे हो जाएगी? दूरी बढ़ेगी तो कौन कम हो रहा है? तो क्या बढ़ रहा है? क्रॉसिंग ओवर के तो क्या है? समानुपाती है। तू जीनों के मध्य की दूरी बढ़ा ले, देख ले। जीनों के मध्य दूरी बढ़ते ही संलग्नता क्या हो जाएगी? और ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि क्या बढ़ा था? क्रॉसिंग ओवर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये संबंध है बेटा, जो मैंने बताया है वही, कि जब जीनों के मध्य की दूरी बढ़ती है तो संलग्नता, और संलग्नता क्यों कम हुई? बीच में तीसरा आ गया। तीसरा कौन है? क्रॉसिंग। बोलो राधे राधे। दूसरा पॉइंट नहीं लिखा क्या अभी तक? लिखो दूसरा पॉइंट बेटा, लिखो बेटा। सहलग्नता की सामर्थ्य, सहलग्नता की सामर्थ्य, सहलग्नता की सामर्थ्य, सहलग्नता की सामर्थ्य जीनों के मध्य की दूरी पर निर्भर करती है। सहलग्नता की सामर्थ्य जीनों के मध्य की दूरी पर निर्भर करती है। सहलग्नता की सामर्थ्य जीनों के मध्य की दूरी पर निर्भर करती है। ये कौन सा टाइम है भाई? कहां से आए तो? हैं? मजे ले रहे हो तुम, जिंदगी के मजे ले रहे हो। बैठो। फीस जमा करा के आए हो? कार्ड बना के लाए? गेट बंद कर गया बेटा? सर क्या ब्रेक लगाई है यार, बहुत बड़े बेटा। टायर जाम हो गए कतई एमआरएफ के। तो लिख लिया बेटा? क्या लिखा? निर्भर करती है, अर्थात दो जीनों के मध्य दूरी बढ़ने पर, अर्थात दो जीनों के मध्य दूरी बढ़ने पर, अर्थात दो जीनों के मध्य दूरी बढ़ने पर सहलग्नता की सामर्थ्य कम हो जाती है। अर्थात दो जीनों के मध्य दूरी बढ़ने पर सहलग्नता की सामर्थ्य कम हो जाती है। अर्थात दो जीनों के मध्य दूरी बढ़ने पर सहलग्नता की सामर्थ्य कम हो जाती है तथा क्रॉसिंग ओवर की सामर्थ्य बढ़ जाती है। अर्थात दो जीनों के मध्य दूरी बढ़ने पर संलग्नता की सामर्थ्य कम हो जाती है तथा क्रॉसिंग ओवर की सामर्थ्य बढ़ जाती है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया बेटा? बोलो ना। लिखो अब ये जो लिखा हुआ है। बोलो बेटा, है कि नहीं? बोलो, है कि नहीं? पता नहीं मास्टर क्या कहते रहता है। ये भी कोई बात है कि नहीं? पता नहीं, हमें तो परेशान कर दिए है कि नहीं, क्या होता है? फालतू की बातें करवा लो इन मास्टरों से, पढ़ाया लिखाया तो जाता नहीं है। हैं? पता नहीं यार, सुबह सुबह सब्जी में नमक जी ज्यादा हो गया, दूसरा मास्टर भी माता खा रहा है। ये नहीं चुपचाप पढ़ा है। यही डिस्कशन होते हैं लड़कियों के, बुराइयां करना। लड़कियों का फेवरेट टॉपिक क्या है बेटा? बुराई करना, चुगली। अपने लड़कों क्या करते हैं? कोई भी जैसे होगा ना, उसको दो तीन गाली, कोई तीसरा आदमी है, जैसे दो दो बात कर रहे हैं, दो दोस्त, कोई तीसरा दोस्त है, तो उसकी चुगली पता कैसे करते? तीन चार तो गालियां देंगे, फिर उसको फोन कर, फिर फोन पे गालियां देते हैं उसको, और गाली देते देते फोन रख देंगे। तो ये प्लानिंग होती है लड़कों की।
और लड़कियां कि बहन क्या बताऊं, मुझे तो वो चुड़ैल पसंद ही नहीं है। क्योंकि उस दिन क्या है, उस दिन वो क्या है, मेरे जैसी वो टॉप पहन के आ गई थी सेम टू सेम। उसको मैंने मना किया था इसको नहीं पहन के आना है, पर मैं भी वही पहन के आ गई और वो भी वही पहन के आ गई। तो बता फिर ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है, तू ही बता। और लड़के, अरे भाई मेरे जैसी, बेटे सेम। ये लड़कों को मजा आ जाता है, कोई सेम वाला मिल जाता है तो। यही फर्क है बेटा, प्रकृति ने बनाई है फर्क, तुम्हारी गलती नहीं है किसी की। चले, ये पूरा लिख दिया बेटा? नहीं, जल्दी लिखो बेटा। चले क्या? अब सुनना बेटा, इधर ध्यान दो, लिखना बंद करो, इधर ध्यान दो। अब तुम्हें दो जीनों के मध्य की दूरी नापनी हो, रह गया? कोई दिक्कत नहीं बेटा। अगर तुम्हें दो जीनों के मध्य की दूरी मापनी हो तो उसकी इकाई क्या होती है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। दो जीन है, एक ही गुणसूत्र पर दो जीन है, मान लो ए और बी, अभी अपन ने लिखे थे। वो पूछ ले कि इन दोनों जीनों के मध्य दूरी बताओ, इन दोनों के बीच की दूरी बताओ। तो इन दोनों के बीच की दूरी मापी जाती है बेटा सेंटीमॉर्गन में, सेंटीमीटर नहीं, सेंटीमॉर्गन। किसमें मापी जाती है बेटा? सेंटीमॉर्गन में। और एक चीज और ध्यान रखना, दो जीनों के मध्य, ध्यान से सुन ले ओए, दो जीनों के मध्य की दूरी जितने सेंटीमॉर्गन होगी, क्या बोला मैं? दो जीनों के मध्य की दूरी जितनी सेंटीमॉर्गन होगी उतने ही प्रतिशत क्रॉसिंग ओवर होगा उनके बीच। मान लो दो जीनों के मध्य की दूरी 20 सेंटीमॉर्गन है, तो क्रॉसिंग ओवर कितना परसेंट होगा? 20%। 30 सेंटीमॉर्गन है तो, 40 सेंटीमॉर्गन है तो, 45 सेंटीमॉर्गन है तो, बोलो 50 सेंटीमॉर्गन है तो, 55 सेंटीमॉर्गन है तो, संभव ही नहीं। क्योंकि 50% से ज्यादा क्रॉसिंग ओवर संभव नहीं है, तो 50 सेंटीमॉर्गन से ज्यादा दूरी संभव नहीं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड, लिखो। दो जीनों के मध्य की दूरी को, दो जीनों के मध्य की दूरी को सेंटीमॉर्गन, सेंटीमॉर्गन में मापा जाता है। दो जीनों के मध्य की दूरी को किसमें मापा जाता है बेटा? सेंटीमॉर्गन में मापा जाता है। दो जीनों के मध्य की दूरी को किसमें मापा जाता है बेटा? सेंटीमॉर्गन में मापा जाता है। अगला पॉइंट, जीनों के मध्य की दूरी, जीनों के मध्य की दूरी जितने सेंटीमॉर्गन होती है, जीनों के मध्य की दूरी जितने सेंटीमॉर्गन होती है उतना प्रतिशत उनके मध्य क्रॉसिंग ओवर होता है। जीनों के मध्य की दूरी जितने सेंटीमॉर्गन होती है उतना प्रतिशत उनके मध्य क्रॉसिंग ओवर होता है, उतना प्रतिशत उनके मध्य क्रॉसिंग ओवर होता है, उतना प्रतिशत उनके मध्य क्या होता है बेटा? क्रॉसिंग ओवर होता है। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। अब एक क्वेश्चन लिख लेते हैं,
लिखो, दो जीनों के मध्य की दूरी, यदि दो जीनों के मध्य की दूरी, यदि दो जीनों के मध्य की दूरी 32 सेंटीमॉर्गन है, यदि दो जीनों के मध्य की दूरी 32 सेंटीमॉर्गन है, यदि दो जीनों के मध्य की दूरी 32 सेंटीमॉर्गन है, इसमें तो सेंटीमीटर में तो बड़ा एम आता है, यहाँ क्या है ये छोटा एम। यदि दो जीनों के मध्य की दूरी 32 सेंटीमॉर्गन है तो उनके मध्य सहलग्नता कितनी होगी, तो उनके मध्य सहलग्नता कितनी होगी। पहला ऑप्शन लिखो 32%, तो उनके मध्य सहलग्नता कितनी होगी। पहला ऑप्शन लिखो 32%, दूसरा ऑप्शन लिखो 68%, तीसरा ऑप्शन लिखो 50%, चौथा ऑप्शन लिखो 0%। बताओ बेटा 32%, मेरे अलावा कौन कौन है 32%। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन क्या है ये बता बेटा, हैं? मजे ले रहा है तुम, मजे ही मजे। तो बेटा कितना होगा 68%। 32 सेंटीमॉर्गन जब दूरी है, 32 सेंटीमॉर्गन क्या है दूरी। अभी अभी मैंने क्या लिखा है, जितना सेंटीमॉर्गन दूरी उतने परसेंट क्या होगा, 32% क्या हो गया क्रॉसिंग ओवर। भाई 32 सेंटीमॉर्गन दूरी है तो 32% क्या हो गया क्रॉसिंग ओवर। तो सहलग्नता कितनी होगी, सहलग्नता 100 माइनस क्या होती है क्रॉसिंग ओवर। सहलग्नता प्रतिशत आपको निकालनी है तो 100 में से कितना घटा दो, प्रतिशत क्रॉसिंग ओवर घटा दो आप, तो क्या निकल के आ जाती है, सहलग्नता निकल के आ जाती है। ठीक है, अरे बोलो। तो यहां पर सहलग्नता कितनी आ जाएगी, 100 माइनस क्रॉसिंग ओवर कितने परसेंट है 32, तो कितना आ जाएगा बेटा 68%। क्लियर है कि नहीं, लिख दो। आइए, कहां से आ रहा है इधर, कहां से आ रहा है लेट क्यों आ रहा है भाई, पंक्चर झूठ बोल रहा है, सही में हो गई थी, कैसे लगा भाई, ट्यूबलेस थी या ट्यूब वाली थी, ट्यूब वाली थी। सोच क्या आया है माना, जयपुर में पंक्चर थोड़ी होती है बाइक यार, गाँव में हो जाती हैं, जंगलों में हो जाती हैं। जयपुर में अगर आपकी टायर पंक्चर हो रहा है ना, मतलब ट्यूब पंक्चर हो रहा है, तो आप टायर चेंज करवा दें। एक ही कारण हो सकता है जयपुर में पंक्चर का, कि आपका टायर खराब हो चुका है। बोलो है कि नहीं बेटा, चले बेटा आगे, लिख लिया, ये समझ में आ गया। अब उम्र से बताओ, उम्र बढ़ेगी, ये तो ये दूरी वाला पॉइंट हो गया कि नहीं हो गया। उम्र से बताओ, उम्र बढ़ेगी तो सहलग्नता पर क्या फर्क पड़ेगा, घटेगी या बढ़ेगी। एक चीज बताओ, सहलग्नता अच्छी चीज है या क्रॉसिंग ओवर अच्छी चीज है, हैं? बढ़िया बात क्या है, क्रॉसिंग ओवर या सहलग्नता। क्रॉसिंग ओवर बढ़िया है, कौन कौन है, सहलग्नता बढ़िया है, कौन कौन है, और तुम लीचड़ो हैं। अनुत्तरित प्रश्न बेटा, क्रॉसिंग ओवर बढ़िया चीज है भाई, विभिन्नताएं लाता है कि नहीं लाता, क्रॉसिंग ओवर क्या लाता है विभिन्नता। जितनी है ज्यादा विभिन्नताएं आएंगी अगली पीढ़ी उतनी बढ़िया होगी। नहीं बताया था क्या मैंने, दादा से पोता आज की डेट में तेज पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, बोलो। कारण क्या है, विभिन्नताएं आ रही हैं। तो सेम टू सेम दादा जैसा बेटा हो गया, बेटे जैसा पोता हो गया, तो फिर क्या अलग आएगा, जब तक अलग नहीं आएगा उधर विकास नहीं होता बेटा। तो विभिन्नताएं आना तो अच्छी बात है, क्रॉसिंग ओवर होने दो, जितना ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा संतति उतनी गुणवान हाइब्रिड विगर पैदा होगी, माता पिता से अच्छी पैदा होगी।
ठीक है ना? अरे बोलो। और जितना ज्यादा संलग्नता होगा उतनी बेकार संतान पैदा होगी। बोलो, है कि नहीं बेटा? तो उम्र बढ़ती है तो संलग्नता भी बढ़ती है। तभी तो कहते हैं कि कम उम्र में बच्चे कर लो। अरे है ना? हाँ, 30-32 साल तक बच्चे हो जाने चाहिए। आजकल का ट्रेंड चल रहा है कि 35 से ऊपर बच्चे करते हैं। रिटायरमेंट तक बच्चा भी चूजा सही रहता है वो अभी। बाप रिटायर हो गया और बच्चा अभी 10वीं क्लास में आया है, समझ लो। और अपने क्या है, अपना बापू जो रिटायर होता है तब तक बापू ज्यादा कमाने लग जाते हैं अपने, नहीं होता क्या? तो ये सही चीज थी आजकल। हाँ, 40 तक। तो फिर वो दिक्कत क्या है? चलो वो तो ठीक है, 10वीं में आया, वो तो एक सिंगल चीज है। उसमें फिर आनुवांशिक बीमारियां, जेनेटिक डिजीज होने के खतरे भी क्या हो जाते हैं? ज्यादा। म्यूटेशन भी बढ़ता है इसके साथ में, ध्यान रखना। संलग्नता भी बढ़ती है। क्लियर है? तो क्रॉसिंग ओवर उम्र के साथ में घटेगा और संलग्नता बढ़ेगी। अरे है ना? तो ये है उम्र। क्या है बेटा? उम्र। उम्र के समानुपाती क्या है? और व्युत्क्रमानुपाती क्या है? क्रॉसिंग ओवर, है ना? क्योंकि उम्र बढ़ेगी तो संलग्नता भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर क्या हुआ है? अरे है ना? लिख दो। बोलो बेटा, है कि नहीं? लिख लिया? अब तापमान बताओ। तापमान, ये अगला हो गया, अगला पॉइंट होगा तापमान का। तापमान बढ़ेगा तो, तापमान बढ़ेगा तो बेटा ध्यान रखना, क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा। तापमान बढ़ा तो क्या बढ़ा? क्रॉसिंग ओवर बढ़ा, मतलब संलग्नता घटेगी। तो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अरे बोलो। ये लिख दो। बेटा एक्सरे डाल दे मान लो किसी के ऊपर, क्या डाल दे? एक्सरे। तो उससे क्या होगा? एक्सरे तो एक तरह से क्या कर रहा है? म्यूटेशन को बढ़ाता है, क्रॉसिंग ओवर को भी बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? तो संलग्नता क्या होगी? एक्सरे क्या करती है? क्रॉसिंग ओवर को बढ़ाती है। तो संलग्नता क्या हो जाएगी? लिख दो अगला, एक्सरे। एक्सरे लिख दोगे? ऐसे लिखते हैं बेटा, एक्सरे। एक्सरे द्वारा क्रॉसिंग ओवर बढ़ता है। एक्सरे द्वारा क्रॉसिंग ओवर बढ़ता है। एक्सरे द्वारा क्रॉसिंग ओवर बढ़ता है, अतः संलग्नता घटती है। अतः संलग्नता क्या होती है बेटा? घटती है। संलग्नता क्या होती है? घटती है। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो ना बेटा। अगला टॉपिक है, यहां पर ये खत्म होता है संलग्नता सिद्धांत। कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। संलग्नता सिद्धांत में कोई कंफ्यूजन? पहला तो अपन ने पढ़ा था कि जब जीन एक ही, सुन लो, जब जीन एक ही गुणसूत्र पर होते हैं, एक ही समजात गुणसूत्रों के जोड़े पर होते हैं तो वो संलग्नता दर्शाते हैं, तथा जब वो अलग अलग समजात गुणसूत्रों के जोड़े पर होते हैं तो स्वतंत्र अपव्यय दर्शाते हैं। दूसरा अपन ने पढ़ा कि जीनों के मध्य की दूरी बढ़ने पर संलग्नता कम हो जाती है तथा क्रॉसिंग ओवर बढ़ जाता है। तीसरा अपन ने पढ़ा कि उम्र बढ़ने पर क्या हो जाता है बेटा? संलग्नता बढ़ती है क्योंकि क्रॉसिंग ओवर घटता है। तापमान बढ़ने पर संलग्नता कम होती है क्योंकि क्रॉसिंग ओवर बढ़ता है। ये तो खेल है बेटा। अरे है कि नहीं? और एक्सरे पढ़ने पर संलग्नता घटती है क्योंकि क्रॉसिंग ओवर बढ़ता है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बेटा। अगला है समजात गुणसूत्रों पर संलग्न जीनों की व्यवस्था। अगली हेडिंग है बेटा, समजात गुणसूत्रों पर, समजात गुणसूत्रों पर संलग्न जीनों की व्यवस्था।
समजात गुणसूत्रों पर संलग्न जीनों की व्यवस्था। था टाक दिन था। पढ़ाई बड़ाई कैसे चल रही तुम्हारी बेटा? घर जाके पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे? नहीं पढ़ रहे? बोलो। किस किस का मन नहीं करता घर जाके पढ़ने का? किस किस का मन नहीं करता फिर भी पढ़ता है तू रहने लीचड़े। बेटा देखो पढ़ना पड़ेगा है ना, बिना पढ़े काम चलेगा क्या? बोलो। अंतिम भर्ती है तुम्हारे पशुपालन एलएसए की। तुम्हारे लिए सही बता रहा हूं मैं, ये एलएसए की तुम्हारे लिए क्या है बेटा? अंतिम भर्ती। क्योंकि अगली भर्ती जब आएगी तुम 30+ हो जाओगे। क्या एज हो जाएगी तुम्हारी सबकी? 30+। सबकी शादियां हो जाएंगी, और किसी की इधर उधर से नहीं हो रही होगी तो वो दूर से कर लाएंगे, पर शादियां सबकी हो जाएंगी। लड़कियों की आधी की तो हो गई, यार आधे की तो हो गई होगी तुम में से, नहीं हुई तो बेटा हो जाएंगी। ठीक है ओए। और जब शादियां हो जाएंगी तो बेटा जिम्मेदारियां भी हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? तो फिर या तो फील्ड करने लग जाते हो आप लोग, है ना, फील्ड ढूंढ लेते हो, चलो भाई फील्ड मतलब गधा मजदूरी। फील्ड मतलब क्या है बेटा? क्योंकि फील्ड में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। एलएसए कॉलेज अभी 80 अरे नीचड़ा 80-85 कॉलेज तो चल ही रहे, 200 की मान्यता भी मिल जाएगी। और शक कोई मेरी बात पे तो अभी बीपी बॉस से पूछ लेना मिल रही कि नहीं मिल रही, वही वेरीफाई कर रहे हैं कि किस किस को मान्यता मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। बीपी बॉस ही कर रहे हैं, उनके हवाले ही ये काम। टीम है, मतलब उस टीम में बीपी बॉस भी है। तो 200 कॉलेज को मान्यता मिलने जा रही है। कॉलेज को बेटा 200 और 80, ये 280। और जब तुम 30+ हो जाओगे तब एलएसए में बैठेंगे बेटा 1.5 से 2 लाख, और भी ज्यादा, 2 लाख से ऊपर। अभी बैठते हैं कितने? 30,000। बोल रहा राधे राधे। तो एक तो दिमाग काम नहीं करेगा, और ना करने लायक तुम बचोगे, तो फिर फील्ड में गधा मजदूरी चलेगी। आज की डेट में फील्ड में भी अभी इतनी कंपटीशन है, सोचो वो 1.5-2 लाख हो जाएंगे। पोस्ट तो ये रहेंगी, ग्राम पंचायत थोड़ी बढ़ रही है। लगभग हर पंचायत में उपकेंद्र खोला जा चुका है। उपकेंद्र ऐसा थोड़ी अब पंचायत के भी छोटे से गांव में खुल जाएगा ना। इतने ज्यादा सेंटर और सब सेंटर राजस्थान में ही है। मैं एक बात और आपको बता दूं, बाकी और किसी स्टेट में इतने वेटनरी हॉस्पिटल और वेटनरी सब सेंटर है ही नहीं। इतनी पोस्ट कहीं नहीं है, अपने राज्य में ही है, ये भी भला मानो तुम, है ना। तो वो तो ग्राम पंचायत तो बढ़ेंगी नहीं, कंपटीशन बढ़ जाएगी। अरे बोलो। तो अभी बेरोजगारी तुमने क्या देखी है? बेरोजगारी तो आगे आने वाली है 2030 तक। 2030 के बाद में मरने मारने उतारू हो जाएंगे लोग, कोई नौकरी दे दो, अगर यही हाल रहे। हाँ कोई परिस्थितियां बदलती हैं, इकोनॉमी बदलती है, कुछ और नए अवसर आते हैं तो बात अलग है। इन्हीं वर्तमान के अवसरों को देखते हुए स्थिति बदतर होने वाली है। तो मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, चौंका रहा हूं, चेता रहा हूं। चौंका नहीं रहा, क्या कर रहा हूं? चेता रहा हूं। चेतावनी दे रहा हूं बेटा, तुम सजग कर रहा हूं। ठीक है, कि इस भर्ती को क्या मान के पढ़ना है? अंतिम भर्ती। इस भर्ती को क्या मान के पढ़ना है? बोलो। अंतिम भर्ती। क्योंकि इसके बाद में तुम्हें जिंदगी मौका नहीं देगी। और तुम इसमें भी नहीं पढ़ रहे हो ना, तो तुमसे बड़ा मूर्ख, गधा, डफर, लीचड़, और भी गंदी गंदी गालियां सोच लो, ऑनलाइन कैमरा तुम्हें दे नहीं सकता। ठीक है बेटा, वो अपने आप को देने लग जाओ। ठीक है, क्योंकि इसमें ये कंपटीशन नहीं है। अगर तुम इसको एलएसए की कंपटीशन समझते हो तो तुमने कंपटीशन देखी नहीं है। परिचर का एग्जाम देना है एक बार, देना जरूर, है ना। परिचर का एग्जाम देना, और उसमें फिर रैंक देखना। जो आरएस की भी तैयारी कर रहा है वो परिचर का पेपर देने आएगा। परिचर की पोस्ट का तो पता है आपको क्या है?
हॉस्पिटल का चपरासी है। परिचर तो बढ़िया सा नाम लगता है, चलो ठीक है, जान क्या होता होगा ये तो। वो भी फील ले रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि परिचर होता क्या। हमें तो पता है पशुपालन किए अपन तो। क्या है परिचर? हॉस्पिटल का चपरासी। 1700 ग्रेड की है, 4th ग्रेड की नौकरी है ना। भैंस की पूंछ पकड़ना, हॉस्पिटल में साफ सफाई, है ना, है कि नहीं। हॉस्पिटल में गंदगी होगी, पूरी साफ सफाई। पानी की, पहले जलधारी क्या करते थे परिचर को? जल धारण करना, पानी पिलाना डॉक्टर को, एलएसए को। ये काम है किसका? परिचर का। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि नौकरी बेकार है, पर तुम्हारे लायक नहीं है। डिप्लोमा ले रखा है ना, तो एलएसए की तैयारी करो, भर्ती आ ही रही है। मैं बोल रहा हूँ दिसंबर या जनवरी तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा। मैं झूठ नहीं बोलता, तुम्हें पता ही है। भले राजेंद्र सर आके कुछ ही बोल जाएंगे, अगले महीने नोटिफिकेशन आ रहा है, पर मैं नहीं बोलूंगा। राजेंद्र सर बोल देते हैं। क्या कह रहा है बेटा? सरपंच वाले कहाँ है चुनाव? दिसंबर में या जनवरी में? हाँ, तो आचार संहिता में तो नहीं आएगा नोटिफिकेशन, आगे पीछे आ जाएगा। पर 3 महीने बोले थे, 15 दिन पहले मंत्री जी ने कि 3 महीने बाद। मेरे शब्द मैं थोड़ी निकालता हूँ भर्ती। भर्ती तो कौन निकालती है? सरकार निकालती है। तो हम तो सरकार के शब्द बोलते हैं। चेला गया था अपना ही पुराना, एक चेला है सत्यवीर सैनी करके, यहाँ पढ़ा था, अभी वहां कांटे पे चला गया है। वो रूम का किराया नहीं भरा जा रहा था बेचारे से। बहुत दिन हो गए थे उसको रहते रहते, उधर चला गया। तो वो उसको भेजा था, वो मिला था। मैं भी उधर ही था, मंत्री जी के उधर ही, पर बात उसने की थी जाके। मैं मेरे काम से गया था, तो वहां पे मंत्री जी ने यही बोला था कि आपकी भर्ती तो आएगी, लेकिन 3 महीने बाद आएगी। ये चीज बोली थी 15 दिन पहले। ठीक है, तो वही 2.5-3 महीने का पीरियड अब मान लो। तो मैंने दिसंबर से लेकर यहाँ तक, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने होते हैं, मैंने एक और बढ़ा दिया जनवरी, 5 मान लो। 5 महीने के अंदर आपकी क्या आ जाएगी? बढ़ती आ जाएगी। ठीक है, अरे बोलो। पद सृजित हो ही रखे हैं, पद हैं और फाइल भी है। दो कंफ्यूजन है, एक तो कह रहे हैं कि 1587 की फाइल है, एक 1750 की फाइल बता रहे हैं। ठीक है ना। और ये 1587 वाली वैसे ज्यादा सही न्यूज है, और भी निकाल लेंगे न्यूज तो कुल मिला के 1500 से ऊपर की, 1500 से ऊपर की भर्ती है। अच्छी खासी भर्ती होती है 1500 से ऊपर की, ज्यादा बच्चे हैं नहीं। बोलो सर, नोट्स के साथ कोई गाड़ी भी यूज करे या नोट्स का? गाड़ी क्या होता है बेटा? गाइड होता है वो। गाड़ी क्यों यूज करेगा? कहाँ जाएगा गाड़ी में बैठ के? कहाँ जाएगा बैठ के गाड़ी में? गाइड यूज नहीं करनी थ्योरी के लिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप कोई सी भी बुक ला सकते हो, कोई समस्या नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो किसी भी बुक से लाके, है ना, सब क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन थ्योरी कहीं भी ना भटके। सीधा स्पष्ट जवाब क्या है मेरा बेटा? थ्योरी के लिए कहीं भी भटकना नहीं है। थ्योरी केवल शिवालय की थ्योरी ही पढ़नी है, भटकोगे तो कंफ्यूज होगे। ठीक है, एक किताब जो चलती है मार्केट में, उसमें तो बहुत ज्यादा थ्योरी दे रखी है डिग्री लेवल की। ठीक है, अब उसको कोई समझाए कि ये डिप्लोमा है, डिग्री लेवल की चीजें डालने का कोई मतलब नहीं है। एक बुक चलती है जिसका बहुत नाम चलता है, उस बुक में डिप्लोमा से भी नीचे की चीजें दे रखी हैं। शॉर्ट नोट्स हैं वो। क्या है बेटा? शॉर्ट नोट्स। और शिवालय चलता है इन दोनों के बीच में। डिप्लोमा का जो लेवल है हम उससे थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं, और डिग्री की तरफ जाने की कोशिश भी नहीं करते। ठीक है, तो डिग्री की चीजें पढ़ाने लगे तो पल्ले भी नहीं पड़ेंगी अपने। डिग्री में तो बेटा 18 सब्जेक्ट थी हमारी, जो बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी अभी अपन 30 घंटे में खत्म कर रहे हैं, वो पूरी हमने 2 साल पढ़ी है, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट थी। तो वहां तो जाने का कोई मतलब है नहीं। अरे बोलो। लेकिन डिप्लोमा का लेवल भी अपन बोलेंगे, डिप्लोमा का लेवल या उससे नीचे का लेवल भी अपन नहीं रख सकते, तो उससे ऊपर का लेवल लेके चल रहे हैं। कुल मिला के कहने का तात्पर्य इतना सा है, ये पहले भी मैं आपको बोल चुका हूं और बार बार मैं नहीं बोलूंगा बेटा, कि आपको शिवालय की थ्योरी के अलावा कुछ भी पढ़ना नहीं है। हम धन्य हो जाएंगे, केवल आप यही रट लो, यही याद कर लो समझ के। और साथ में यूट्यूब वाले क्वेश्चन कर लो आप, जो मेरे पढ़े हुए हैं 160 क्लासेज, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और तुमसे ये तो हो, तुमसे मैं 2 दिन पहले की चीजें पूछ लूं, तुम्हें वो याद नहीं होती है ना। अरे बोलो।
तो ऐसे काम नहीं चलेगा। जिंदगी ने ये मौका दिया है, सही टाइम पे दिया है, तो इस मौके को परखो और इसके लिए लग जाओ। समझदारी तो है इस बात में। बाकी मैं ये बात बोलता रहता हूं, फिर भी ये बात कोई तुम में से सीरियस लेता नहीं है ना। और रह गए इस भर्ती में, तो फिर बेटा लड़कियां आराम से पति और सास की सेवा करना, और लड़के पत्नी और बच्चों की सेवा करना, ठीक है। पर हो नहीं पाएगी ढंग से। लड़कों से तो चलो, लड़कियां तो काम चला जाएंगी, लड़कों बेटा समझ जाओ अभी। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि लड़कियों को कम आंक रहा हूं, एक बार के लिए काम चल जाता है, चलो शादी हो गई, उसके बाद जिम्मेदारी है, बच्चे पति संभाल लेता है, पर लड़के क्या करेंगे? ये तो समाज का संकट है, मेरे की सोच में संकट नहीं है। मेरी सोच तो यही चाहती है लड़कियां आगे आए लड़कों से। तुम भी सारे नौकरी लग के और तुम खुद पति को घर बैठ तुम्हें कमा के लाऊंगी ये बोलो, मैं तो वो समाज देखना चाहता हूँ। मेरी सोच तो ये है, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है ना अपने देश में, है ना। मेरी सोच तो ये है कि लड़कियां एक दिन ये बोले तू घर बैठ, मैं कमा के लाऊंगी, बच्चों को पालना है, और लड़के कह दें हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है बाबू। तुम कमा लाओ, एटीएम मुझे दे दो, मैं घर का सामान ले आऊंगा। वो एक मूवी आई थी ना, कौन सी की एंड का आई थी, कौन सी आई थी, की एंड का आई थी, उसमें यही तो सिस्टम था। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी हो जाए, हम तो खुश है लौंडे, तो मजे ही मजे। है, अरे बोलो। पर ये समाज एक्सेप्ट नहीं करता है ना ये चीज। छोरों को ताने ताने मिलते हैं फिर के, हैं घर में बैठा है, लुगाई की कमाई खा रहा है। होता है कि नहीं होता? तो लड़कों की जिंदगी ज्यादा झंड हो जाएगी बेटा, तो पढ़ लो, अंतिम मौके की तरह इसको लो, और अच्छे से क्या शुरू करो बेटा, पढ़ाई, क्योंकि ये जिंदगी आपको दूसरा मौका देने वाली नहीं। इसी बात में बेटा क्या पढ़ते हैं अपन, समजात गुणसूत्रों पर संलग्न जीनों की व्यवस्था। इधर ध्यान देना, लिख बाद में लेना। कितना टाइम और बचा है तुम्हारा? अभी तो बहुत टाइम है। सिस व्यवस्था, एक तो क्या है बेटा, सिस व्यवस्था, और दूसरी क्या है, ट्रांस व्यवस्था। दूसरी क्या है बेटा, ट्रांस व्यवस्था। अरे है कि नहीं? कौन से जीनों की व्यवस्था है बेटा ये? संलग्न जीनों की व्यवस्था है कि नहीं? अरे बोलो। ये देखो समजात गुणसूत्रों का जोड़ा, ये भी क्या है, समजात गुणसूत्रों का जोड़ा, है ना। संलग्न जीन होंगे कि नहीं होंगे इस पे? एक जीन तो ये रहा, एक जीन तो ये रहा, और दूसरा जीन ये रहा। एक जीन के दो एलील होते हैं, एक जीन और ये दूसरा जीन। इसमें क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। इसमें देखो, एक जीन और ये कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी। क्या अंतर है दोनों में? यहां आप देखोगे इस वाले गुणसूत्र पर दोनों प्रभावी एलील है, दोनों जीन के प्रभावी प्रभावी हो गए, और यहाँ अप्रभावी हो गए। यहाँ एक जीन का प्रभावी, दूसरे जीन का अप्रभावी, एक जीन का अप्रभावी, दूसरे जीन का प्रभावी। अरे है कि नहीं? तो ये कौन सी व्यवस्था है, सिस व्यवस्था, और ये कौन सी व्यवस्था है, ट्रांस व्यवस्था। ये इसमें कुछ ज्यादा लेना देना कुछ नहीं है, बस ये अपना सिलेबस बढ़ाने वाली चीज है। समझ में आ गई होगी सिस व्यवस्था क्या है? तो सिस व्यवस्था में क्या बोलोगे, जब समजात गुणसूत्रों में से एक गुणसूत्र पर दोनों जीनों के प्रभावी एलील तथा दूसरे गुणसूत्र पर दोनों जीनों के अप्रभावी एलील उपस्थित हो, तो उसे अपन क्या बोल देते हैं, सिस व्यवस्था। जब एक गुणसूत्र पर एक प्रभावी और दूसरे जीन का अप्रभावी, सेम दूसरे गुणसूत्र पर एक प्रभावी और एक अप्रभावी एलील हो, तो उसे अपन क्या बोल देते हैं, ट्रांस व्यवस्था, है ना। ये ऐसे है कि नहीं? ये देखो, यही तो है। तो ये ट्रांस कहलाता है। आप समावयवता आपने अगर केमिस्ट्री में पढ़ी हो, आइसोमेरिज्म, तो सीधा बैठ जा भांजे। तो समावयवता के अंदर क्या होता है, समावयवता के अंदर भी यही होता है, सिस और ट्रांस एक प्रकार की समावयवता वहां अपन पढ़ते हैं। ये सिस्टम ऐसे ही होता है इसमें भाई, ऐसे क्रॉस लाइन बन जाती है तो उसको ट्रांस बोलते हैं अपन। अरे बोलो, वेरी गुड। तो लिख लो, मैं लिख रहा हूं।
सर आईटीबीपी ड्रेसरी वेटनरी हेड कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई करें या नहीं, बताओ करें या नहीं? क्योंकि पूछने वाली बात होती है क्या बेटा? करो अप्लाई, हेड कांस्टेबल की पोस्ट है, बड़ी शानदार पोस्ट है और लगे हैं अपने स्टूडेंट। आईटीबीपी में मेरा ही एक स्टूडेंट था बस्सी कॉलेज का, क्या नाम है, कौन सा चंदोलिया, रवि किशन चंदोलिया, अभी सेलेक्ट हुआ है वो पिछली भर्ती में। रवि किशन है या रवि किरण है, बस्सी कॉलेज का था, आईटीबीपी में सेलेक्ट हो गए, बीएसएफ में सेलेक्ट हो गए। जयंत यादव अभी तुमसे पहले 2-3 बैच 4 बैच पहले था जयंत यादव, तो बीएसएफ हेड कांस्टेबल में सेलेक्ट हुआ है। अपने बच्चे कहाँ नहीं, हर जगह है अपने बच्चे बेटा, पढ़ने वाला चाहिए, लगन वाला बच्चा चाहिए, सिलेक्शन तो होता ही है। एसएसबी में सेलेक्ट हुए हैं बच्चे, एसएसबी में तो फर्स्ट रैंक की अपने कोचिंग से ही है, क्या नाम था उसका मैं भूल रहा हूँ, एक लोकेश लड़का था वो सेलेक्ट हुआ है 3री-4थी रैंक पे, पहले नंबर पे, और था एक सैनी सैनी है, कौन है वो, भूल जाता हूँ, नाम भूलने की बीमारी है मेरे, शक्ल नहीं भूलता पर मैं। तो भरो ना, भरने में क्या है, भरो, पढ़ाई करो अच्छे से, सेलेक्ट भी हो गए आप, वहां जाओ और फिर यहाँ आ जाओ, एलएसए के अंदर आ जाओ, वहां से फिर एक्स आर्मी कोटा और मिलता है, पता है? एलएसए के अंदर एक्स सर्विसमैन का कोटा होता है, अलग से रिजर्व सीट है, बड़े आराम से सिलेक्शन और हो जाता है, वहां से रिटायर होके आओ और सीधा फॉर्म भरो और नौकरी लग जाओ, एलएसए बन जाओ। लिख लिया? अरे बोलो, चलूं आगे? बोलो बेटा। लिख लिया सबने? अब देखो बेटा, अब है क्या है, अब सहलग्नता के प्रकार, अगली हेडिंग डालो, सहलग्नता के प्रकार। और सहलग्नता के मुख्य रूप से कितने प्रकार हैं बेटा? 2 प्रकार। कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार। कौन कौन सी बेटा? पूर्ण सहलग्नता, और दूसरी तरफ होती है बेटा अपूर्ण सहलग्नता। कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। इधर ध्यान दो, लिखना बंद करो। इधर देखो, पूर्ण सहलग्नता का मतलब क्या है? 100% लिंकेज। चलो, 2 जीनों के मध्य 100% लिंकेज है, मतलब क्रॉसिंग ओवर 0%। जब क्रॉसिंग ओवर 0% होगा तभी तो 100% क्या होगी? लिंकेज। तो जब लिंकेज 100% है, क्रॉसिंग ओवर 0% है, तो ऐसा लिंकेज क्या कहलाता है? तो इस कंडीशन में लिंकेज क्या हो जाएगी बेटा? कितने प्रतिशत? और क्रॉसिंग ओवर कितना हो जाएगा? बोलो। तो इसमें नए संयोग प्राप्त होंगे या सारे पैतृक संयोग होंगे? माता पिता जैसे ही होंगे संयोग, या फिर कुछ नया भी मिलेगा? केवल कैसे संयोग मिलेंगे बेटा? पैतृक संयोग प्राप्त होते हैं। केवल कैसे संयोग प्राप्त होते हैं बेटा? पैतृक संयोग। नए संयोग मिलेंगे क्या? नए संयोग नहीं मिलते, अरे है ना। और यहां पर क्या होगा? लिंकेज की बात हो रही है, तो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? तो लिंकेज 100% होगी क्या?
लिंकेज भले ही 0.1% कम हो, 99.99% हो, लेकिन 100% नहीं होनी चाहिए। और यही होता है सामान्य रूप से। क्या पाया जाता है? यही चीज पाई जाती है। कंप्लीट लिंकेज प्राकृतिक रूप से संभव है क्या? प्रैक्टिकल रूप से केवल 2-3 जगह बताऊंगा, वही संभव है। बाकी हमारे हमारे पेशेंट में कहीं संभव नहीं है। हमारे पेशेंट और हम सब के अंदर क्या देखने को मिलता है? इनकम्प्लीट लिंकेज। तो 100% लिंकेज नहीं है मतलब क्रॉसिंग ओवर 0% है क्या? क्रॉसिंग ओवर 0% नहीं है मतलब 0% से ज्यादा है। तो सीधी सी बात है, लिंकेज 100% नहीं है। तो यहां पर बताओ, नए संयोग प्राप्त होंगे कि नहीं होंगे? और पैतृक संयोग? पैतृक तो होंगे ही होंगे, माँ बाप से हटके आज तक कोई संतान हुई है क्या? है ना? 50% लक्षण तो माँ बाप जैसे होंगे ही होंगे, ये मान लो तुम। अरे बोलो। तो अपन कह देंगे भाई पैतृक संयोगों के साथ साथ, कौन से संयोगों के साथ साथ? पैतृक संयोगों के साथ। सर स्पोर्ट्स कोटा भी होता है क्या? एलएसए में होता है, पर उसमें नेशनल सर्टिफिकेट होने चाहिए आपके पास, वो भी विनर के, है ना? और वो भी ऐसे यूनिवर्सिटी वाला शायद विनर का चल जाता है, यूनिवर्सिटी का पार्टिसिपेशन का नहीं चलता। आप सोचो कि आपने कोई यूनिवर्सिटी है, जैसे इंटर यूनिवर्सिटी होते हैं ना, जैसे मैं भी बैडमिंटन का नेशनल प्लेयर हूं, ऐसे तो मैं बढ़ दूं क्या? लगता है सकल से मैं कोई बैडमिंटन का नेशनल प्लेयर हूं? इंटर यूनिवर्सिटी में गए थे हम, चले गए थे, हार के आ गए थे पहले ही मैच में, फिर घूमे थे हम बढ़िया। तो मैं 3 बार खेला हुआ हूँ ऐसे तो नेशनल पर, बेटा मैं अपना वो पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट थोड़ी लगा सकता हूँ। ऐसे बतेरे घूम रहे मेरे जैसे। अरे बोलो। तो वो नहीं लगता बेटा। तो इसमें अगर जीत जाता, विनर होते हम इंटर यूनिवर्सिटी में, तो वो लग जाता, पार्टिसिपेशन का नहीं लगता। लेकिन जो ओपन टूर्नामेंट होते हैं उसमें पार्टिसिपेशन का भी लग जाता है आई थिंक। पर वो कंफर्म कर लेना, स्पोर्ट वाला मुझे आज तक कंफर्म हो नहीं पाया, नोटिफिकेशन में देखूंगा तब आपको बताऊंगा, झूठ बोलूंगा नहीं। लेकिन नेशनल का कोई आपके पास विनर का है ओपन से, ओपन मतलब बिना यूनिवर्सिटी वाले जो ओपन टूर्नामेंट होते हैं, वो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। उसका पार्टिसिपेशन का चलता है कि नहीं चलता ओपन वाला, वो देख लेना, पर विनर का तो चलता ही चलता है, ये डेफिनेटली है। तो पैतृक संयोगों के साथ साथ नए संयोग भी प्राप्त होते हैं कि नहीं होते? नए संयोग भी प्राप्त होते हैं। अरे बोलो। ये केवल 2-3 जगह, एक तो नर ड्रोसोफिला में, कहां देखने को मिलेगा बेटा? नर ड्रोसोफिला में। इसके अलावा मादा रेशम कीट में, किसके अंदर? मादा रेशम कीट में। और एक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चूहे में त्वचा का रंग, यहां देखने को मिलेगा। और ये प्रकृति में अधिकतर यही देखने को मिलता है कि नहीं मिलता? अरे बोलो। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? पूर्ण संलग्नता मतलब क्रॉसिंग ओवर 0%, और ये केवल इन 3 कंडीशन में मिलेगा। अपूर्ण संलग्नता मतलब क्रॉसिंग ओवर 0% नहीं है, कितना भी हो सकता है, भले ही 1% हो। तो 1% क्रॉसिंग ओवर हो गया तो लिंकेज कितनी हो जाएगी? 99% हो जाएगी, मतलब वो पूर्ण तो नहीं बची, अब क्या हो जाएगी? अपूर्ण। और यही देखने को मिलता है, क्रॉसिंग ओवर तो होता ही होता है भाई, तो प्रकृति में यही तो देखने को मिलेगा। लिख लो, पार्टिसिपेशन का नहीं चलता। ओपन टूर्नामेंट का स्टेट का विनर का चल जाएगा बेटा। पार्टिसिपेशन का फिर हर कोई बनवा के लाने लग जाए, उसमें भी वेरीफाई होते हैं, ध्यान रखना। ये फर्जी सर्टिफिकेट वाले आजकल पकड़े जा रहे हैं। बहुत लोग हैं जो स्पोर्ट के फर्जी बनवा लाए, पीएच के फर्जी बनवा लाए, और है ही नहीं, तो ये फर्जी पकड़ में आ जाते हैं। तो आप तो पढ़ाई करो अपने नॉर्मल तरीके से दो, नौकरी लगने के बाद में हटना बहुत बुरा लगता है। बोलो राधे राधे। ठीक है बेटा, बाकी पढ़ेंगे कल। और हाँ, ये पढ़ के आना, पूछूंगा मैं बेटा तुमसे कल, पढ़ के आओगे ना?